व्यस्त संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की तबीयत गंभीर है। दिल्ली में अभी तक उनका इलाज चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, जिसके बाद उन्हें विशेष विमान से जबलपुर लाया गया। यहां से दद्दा जी को कटनी के पास कुडा गांव में उनके आश्रम दद्दा धाम ले जाया जा रहा है। पूर्व मंत्री संजय पाठक ने सोशल मीडिया पर अपील भी की है कि लोग दद्दा जी को लेकर अफवाह ना फैलाएं। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। आपको बता दें कि लिवर और किडनी की बीमारी के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। कोयला और खनिज सेक्टर को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। 50 कोल ब्लॉक और 500 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी होगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। साथ ही मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए सरकार ने देश में ही आधुनिक हथियारों के निर्माण की घोषणा की है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 8100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। देश के 6 एयरपोर्ट्स की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत नीलामी होगी। स्पेस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान करते हुए प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से लड़ाई के लिए 20 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री पिछले 4 दिनों से अलग अलग सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त के ऐलान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई है। शिवराज सिंह के मुताबिक आज किए गए 8 सेक्टर्स में सुधार के ऐलान से भारत आत्मनिर्भर बनने की राह में आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में मजदूरों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने दिल्ली में सुखदेव विहार के फ्लाईओवर के पास पैदल चल रहे मजदूरों से मुलाकात की। मजदूरों ने बताया कि वो पैदल अपने घर जा रहे हैं। राहुल गांधी मजदूरों के साथ बैठे और उनसे बातचीत की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कोशिशों और लॉकडाउन की वजह से देश में पैदा हुए हालात को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 195 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4790 पर पहुंच गई है। इसमें से 2315 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 2232 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। प्रदेश में अब तक 243 मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के एक और जिले में कोरोना की एंट्री हुई। उमरिया में 24 घंटे में कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिला है। इंदौर में 2378, भोपाल में 954, उज्जैन में 296, जबलपुर में 175, बुरहानपुर में 149, खरगोन में 99, धार में 96, खंडवा में 96, रायसेन में 65 और मंदसौर में 60 संक्रमित अभी तक मिल चुके हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम ने इन राज्यों से एमपी आने वाले मजदूरों की पहले से संख्या बताने का आग्रह किया, ताकि मध्य प्रदेश की सीमा में इनके आने पर भोजन, वाहन और दवाओं की व्यवस्था की जा सके। कई राज्यों के मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्यों तक जाने के लिए एमपी की सीमा से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में उनके राज्यों की सीमा तक छोड़ने के लिए एमपी सरकार ने बसों की व्यवस्था भी की है, लेकिन कई बार ज्यादा संख्या में मजदूरों के आने से सीमा पर मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा। पत्र में सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में किसानों से खरीदे गए 6,77,000 मीट्रिक टन गेहूं को सेंट्रल पूल में लेने की मांग की है। अपने पत्र में सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम लिखे बगैर लिखा कि इससे पहले भी राज्य सरकार 5 बार केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिख चुकी है, लेकिन केंद्र की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। अपने पत्र में सीएम शिवराज सिंह ने लिखा कि किसानों से खरीदे गए 6,77,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं के कारण राज्य सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार इसे सेंट्रल पूल में लेकर राज्य को उसका पैसा दे दे और जल्द गेहूं उठाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निर्देश देने की मांग की। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की चिट्ठी के बाद एमपी सरकार ने मठ, मंदिर और पुजारियों को राहत दी है। सरकार ने मठ, मंदिर और पुजारियों के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि जारी की। धर्मस्व विभाग के एसीएस मनोज श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने चढ़ावा नहीं होने से मंदिरों पुजारियों को सामने आर्थिक संकट को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी थी और पुजारियों को मानदेय का भुगतान करने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने पुजारियों के लिए 8 करोड़ की राशि जारी की। कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। ट्वीट में लिखा कि शिवराज सरकार ने अपने 1.5 महीने के कार्यकाल में ही प्रदेश के कर्मचारियों को राहत देने की बजाय लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। इससे कर्मचारी विरोधी मानसिकता उजागर हो रही है।
कमलनाथ ने लिखा कि पहले कर्मचारियों के डीए रोकने का फैसला लिया और अब उनके 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किश्त रोकने का फैसला किया। कमलनाथ ने कहा कि पहले से ही कर्मचारी इस महामारी में महंगाई की मार झेल रहे हैं, ऐसे में उन पर इस फैसले से दोहरा संकट आ पड़ा है। कमलनाथ ने मांग की कि सरकार अपना फैसला बदले और कर्मचारियों को डीए और एरियर की राशि का भुगतान करे। कमलनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। कर्मचारियों के हित की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ा जाएगा। शिवराज सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बचे हुए पेपर नहीं करवाने का फैसला किया। 10वीं बोर्ड के जो पेपर हो चुके हैं उनके अंकों के आधार पर छात्रों का रिजल्ट बनेगा, जबकि 12वीं के बचे हुए विषयों की परीक्षा 8 जून से 16 जून के बीच होगी। एमपी के निजी विश्वविद्यालय पर फैसला लेते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे, इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने कई उद्योग इकाइयों को संचालित करने की अनुमति दे दी है। कैट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने कहा कि 33% मजदूरों के साथ इकाई संचालित कर पाना संभव नहीं है। भूपेंद्र जैन ने कहा कि जो मजदूर यहां काम करते थे वो घर पर जा चुके हैं, इसीलिए या तो उन्हें वापस आने की परमिशन दी जाए या फिर जो मजदूर जिस इलाके में पहुंच गए वहां की इंडस्ट्रीज में उन्हें रोजगार दिया जाए। साथ ही कच्चा माल लाने की अनुमति देने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के अंतर की 685 रुपए की राशि किसानों को देने के लिए 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हो रही है, लेकिन किसानों के खातों में पहुंचाने के लिए सरकार ने राउंड फिगर फॉर्मूला तैयार किया है। सरकार किसानों को प्रति एकड़ पर 10,000 रुपए देगी, यानी किए गए वादे के हिसाब से अभी भी हर किसान को प्रति एकड़ 275 रुपए कम मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी की है और 685 रुपए के अंतर के हिसाब से प्रति एकड़ किसान को 10,275 रुपए मिलने चाहिए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि किसानों को बचे हुए 275 रुपए देने का फैसला आगे की आर्थिक स्थिति देखकर किया जाएगा। इस मामले में बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने भूपेश सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ लौटे प्रवासी लोगों को बिना राशन कार्ड मई जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जाएगा। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किया। ऐसे सभी लोगों को इसके तहत निःशुल्क राशन दिया जाएगा जिनके पास केंद्र और राज्य की किसी भी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड नहीं है। सरकार ने इसको लेकर 10,038 टन खाद्यान्न आवंटित कर दिया। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व और श्रम विभाग के अधिकारियों को पात्र प्रवासी व्यक्तियों की डेटा तैयार करने को कहा गया है। इसके लिए विभागीय वेबसाइट में अलग से लिंक दिया गया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, जिसके मुताबिक अजीत जोगी की हालत में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद अजीत जोगी का मस्तिष्क एक्टिव नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक अजीत जोगी को वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स ने सिंगापुर के न्यूरो डॉक्टर्स से राय ली है, जिसके मुताबिक अभी का ट्रीटमेंट ही जारी रखने की सलाह दी गई है। सागर के बंडा सेमरा पुल पर हुए सड़क हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 6 मजदूरों की हालत गंभीर है। मरने वालों में 3 महिला और 2 पुरुष मजदूर हैं। हादसे में 18 मजदूर घायल हैं। मजदूरों को ले जा रहा ट्रक पलटने से हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक पॉलीथीन के बंडलों से भरा ट्रक महाराष्ट्र से यूपी की ओर जा रहा था, तभी सागर और छतरपुर सीमा के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सागर सड़क हादसे में 6 मजदूरों की मौत पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा, श्रमिक बंधुओं के असमय मौत और घायल होने का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना। सागर में सड़क हादसे में घायल प्रवासी मजदूरों का हालचाल जानने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से घायलों की स्वास्थ्य की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हादसे में मारे गए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मजदूरों को ही दोषी बता दिया। उन्होंने कहा कि मजदूर घर आने के लिए उतावले हैं, मान नहीं रहे, इसीलिए बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। भोपाल में लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में 51 जमातियों को जेल भेज दिया गया। 3 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 1 महीने पहले इन जमातियों को गिरफ्तार किया था। कुछ को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाकी को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। क्वारंटीन समय पूरा होने के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त करने के आदेश दिए। इनमें इंडोनेशिया, म्यांमार, किर्गिस्तान, कनाडा और इंग्लैंड के जमाती भी शामिल हैं। ये सब जमाती दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे थे। भोपाल में कोरोना के हॉटस्पॉट जहांगीराबाद और मंगलवारा में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों का सहयोग लेगा। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यवाहक महापौर आलोक शर्मा, मंगलवारा, जहांगीराबाद के पार्षद और प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। प्रशासन की तरफ से डीआईजी इरशाद वली, नगर निगम कमिश्नर विजय दत्ता शामिल हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सहयोग की अपील की गई। साथ ही बैठक में जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव दिए गए। इंदौर में 14 मई को हुए कोरोना की समीक्षा बैठक इन दिनों चर्चा में है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की मौजूदगी में हुई बैठक में स्पीकर सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय और कृष्ण मुरारी मोघे मौजूद थे। वीडियो ट्वीट करके के मिश्रा ने कहा कि जो काम बीजेपी के दिग्गज नेता नहीं कर पाए, वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तुलसी सिलावट ने कर दिखाया। के मिश्रा ने बताया कि इंदौर बीजेपी के 3 बड़े नेता ताई, भाई और मोघे को बीजेपी एक मंच पर नहीं ला पाई, लेकिन ये तुलसी सिलावट ने कर दिया। वहीं के मिश्रा के आरोपों पर बोलते हुए बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने कहा, कांग्रेस को सिर्फ गुटबाजी दिखती है, जबकि बीजेपी के नेता शुरुआत से एक है। पेंड्रा में लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में महिलाओं और युवाओं ने सड़कों पर रंगोली बनाई। कोरोना वॉरियर्स जब इस रास्ते से गुजरे तो लोगों ने ताली और फूलों की बारिश की। छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले और आसपास मौजूद 16वीं शताब्दी की बावड़ियों का जीर्णोद्धार का काम कुछ महीनों से लगातार चल रहा है। शुरुआत में 7 बावड़ियों की मरम्मत को स्वीकृति मिली थी। अब अन्य 14 बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए भी बजट आवंटित हो गया है। कुल 46 बावड़ियों का जीर्णोद्धार होना है, जिससे इनकी तस्वीर बदल जाएगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक मरीज को भर्ती कराया गया। कोरिया के चिरमिरी का एक युवक 7 मई को यूपी के फतेहपुर गया था। 8 मई को चिरमिरी वापस लौटा था, जिसके बाद सैंपल लेकर उसे होम आइसोलेशन में रखा गया था। रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद युवक को भर्ती कराया गया था। यूपी के आजमगढ़ से 69 से ज्यादा मजदूर पैदल चलकर कोरिया के मनेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां प्रशासन ने सभी को खाना खिलाकर 2 बसों से उनके घर भेजा। मजदूरों ने यूपी सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया है। भिंड के मालनपुर थाने में युवक की मौत मामले में थाना प्रभारी अशोक गौतम और 3 कांस्टेबल पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। चोरी के शक में 25 साल के इंदल सिंह को पुलिस पकड़कर ले गई थी, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया और ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी किया। शिकायत के बाद एसपी नागेंद्र सिंह ने 4 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज कराने का आदेश दिया। साथ ही जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। टीकमगढ़ के बडोरा घाट वेयर हाउस में वसूली का किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का आरोप है कि सफाई और पल्लेदारी के नाम पर प्रति क्विंटल 22 रुपए लिए जा रहे हैं। साथ ही पानी पिलाने के नाम पर अलग से 2 से 5 किलो अनाज लिया जा रहा है। किसानों ने पल्लेदारों पर भी अनाज चुराने का आरोप लगाया है। किसानों से पैसा लेने की बात खरीदी केंद्र प्रभारी अरविंद सिंह भी मान रहे हैं। किसानों ने मामले में कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि सरकार वेयर हाउस में बड़ा गांव खुर्द का खरीदी केंद्र बनाया गया है, जहां अवैध उगाही का किसानों ने आरोप लगाया। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों के उद्योग धंधे बंद हो गए, कई लोगों की आमदनी ठप हो गई, लेकिन इसका भारी असर मंदिरों पर भी हुआ। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में भी लॉकडाउन का भारी असर हुआ। महाकाल मंदिर की आमदनी में भारी गिरावट आई है। चढ़ावे और ऑनलाइन दान से महाकाल मंदिर को हर महीने करीब 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, लेकिन अब महाकाल मंदिर की आय ऑनलाइन दान से 21 मार्च से 29 अप्रैल तक सिर्फ 2,33,000 रुपए हुई। मंदिर के स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च मिलाकर हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी बेहतर होना जरूरी है। एमपी सरकार इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से त्रिकूट आयुर्वेदिक चूर्ण को निःशुल्क वितरित कर रही है, ताकि लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो।
ग्वालियर में भी कलेक्ट्रेट में सभी कर्मचारियों को आयुष विभाग की तरफ से आयुर्वेदिक चूर्ण का वितरण किया गया। आयुष विभाग की टीम कर्मचारियों के अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को त्रिकूट चूर्ण बांट रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तैनात एक सैनिक ने देवास पुलिस को फोन कर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने को कहा, जिसके बाद पुलिस ने केक खिलाकर बच्ची का जन्मदिन मनाया। सैनिक ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी साक्षी अपने नाना के घर में है, लॉकडाउन की वजह से जन्मदिन नहीं मना पा रही, जिसके बाद पुलिस ने साक्षी का जन्मदिन मनाया। मुंबई के बांद्रा से यूपी के वाराणसी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 55 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सफर के दौरान गुलाम अहमद सिद्दीकी की तबीयत खराब हुई और ट्रेन के इटारसी के पास पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। जीआरपी ने एहतियातन शव को जबलपुर में उतार लिया और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के साथ कोरोना सैंपल भी लिया जाएगा। गुलाम अहमद अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। ग्वालियर में गैंगरेप पीड़ित की एफआईआर न लिखने पर गिजोर्रा थाने के प्रभारी गोपाल यादव को निलंबित कर दिया गया। 13 मई को 15 साल की लड़की के साथ गांव के ही 2 युवकों ने गैंगरेप किया था। जब पीड़ित परिवार के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची तो थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। पीड़ित परिवार 15 मई को एसडीओपी कार्यालय पहुंचा। एसडीओपी ने डबरा थाने में 0 एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद एडीजीपी राजा बाबू सिंह के निर्देश पर एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं।